नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम अपडेट और तमाम मुद्दे इस बुलेटिन में समेट कर आपके लिए लेकर आते हैं। किसी एक खास विषय पर चर्चा भी करते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है देश में हो रही जहर वाली सियासत को। चुनाव हो रहे हैं कर्नाटक में, वहां पर बयानबाजी हुई। देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति ने बयान दिया प्रधानमंत्री को लेकर और उसके बाद उस पर बवाल मचा। फिर उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है और इसकी आग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक महसूस, इस पूरे मुद्दे की आग तपिश महसूस हो रही है। इस मुद्दे पर डिटेल बातचीत करेंगे। दोनों पार्टी के प्रमुख हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। तो जहर पर जंग और इसी को लेकर जिस तरह की बयानबाजी इस वक्त चल रही है, यह किस तरह की सियासत देश में चल रही है, यह बड़ा सवाल है। चुनावी दौर में विवादित बयानों की लहर सी चल पड़ी है। कोई किसी को जहरीला सांप बता रहा है तो कोई किसी को विषकन्या की संज्ञा दे रहा है। पॉलिटिक्स के नए वर्जन में हर जुबान पर लगता है जहर चढ़ गया है। अब न तो मूल्य और सिद्धांत बचे हैं और न लिहाज। चुनावी साल में जहरीले बोल से जाहिर हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के पास मुद्दों का अकाल हो गया है। जहर पर जंग, ये कैसा चुनावी रंग, इसी के इर्द गिर्द जानने समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव कर्नाटक में हो रहे हैं, वहां पर तमाम मुद्दे हैं जिसको उठाकर पार्टियां जनता के बीच जा सकती है। लेकिन बात जहर की हो रही है, कहीं सांप की हो रही है तो कहीं विषकन्या की हो रही है। आखिर इस तरह की जरूरत क्यों? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राकेश शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आनंद जाट जी, आप दोनों का स्वागत है। आपसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि क्या कुछ नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। यह है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। गुरुवार को कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने पूरी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। कर्नाटक की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और ये जो जहरीला सांप कहा है, मौत का सौदागर कहा है, नीच कहा है, ये हर बार इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जनता ने। हालांकि विवाद बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर सफाई दी कि मैंने मोदी के खिलाफ नहीं बोला, किसी को दुख हुआ तो मैं माफी मांगता हूं। खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि बीजेपी विधायक बासन गौड़ा यत्नाल ने सोनिया गांधी की तुलना विष कन्या से कर दी। ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ಯೆ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ। चुनावी दौर है, लिहाजा जहरीले सांप बनाम विषकन्या पर छिड़ी जुबानी जंग की सियासत कर्नाटक से होते हुए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया, दलित समुदाय का लाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। जहरीले सांप के बाद विषकन्या वाले बयान पर भी खूब वार पलटवार चले। कांग्रेस ये समझ ले कि जितना मोदी जी का विरोध करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उतने ही मोदी जी मजबूत होंगे। जनता उनको अपने हृदय में बसाए बैठी है। सूरज पे अगर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर ही आएगा, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है, अब फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। कितने बार अनर्गल बातें कही गई
और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं और अक्टूबर नवंबर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। इससे पहले नेताओं की बदजुबानी चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में सवाल है कि इन बयानों से पार्टी को चुनाव में फायदा होगा या नेताओं के जहरीले बोल सिर्फ और सिर्फ असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। सवाल ये भी कि आखिर कहां जाकर रुकेगी जहर वाली राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो वाकई में बड़ा सवाल है कि आखिर कहां जाकर रुकेगी जहर वाली पॉलिटिक्स। चुनाव सर पर हैं। कर्नाटक में चूंकि वोटिंग की तैयारी हो रही है और ऐसे में तमाम बयानबाजी वहां पर हो रही है, मुद्दे साइड हो गए हैं और इस तरह की बयानबाजी के साथ साथ जो विवाद है उन विवादित बयानों को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है। दोनों नेता बने हुए हैं। शुरुआत आनंद जाट साहब आपसे ही करना चाहेंगे। सबसे पुरानी पार्टी देश की, उस पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति चुनाव के अभियान में जाकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी आनंद जाट साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते? देखिए, खड़गे साहब ने जो कुछ कहा वो कन्नड़ भाषा में कहा है और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा का दलित विरोध से गहरा नाता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित समाज का व्यक्ति बनकर बैठ गया है। ये और लोकतांत्रिक तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी ने कैसे एक दलित व्यक्ति को आदरणीय खड़गे जी के रूप में अध्यक्ष के पद पर सुशोभित कर दिया है, ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, मैं ये पूछता हूं, आपके माध्यम से दर्शकों के मन में ये सवाल डालता हूं कि हम ये पूछें कि 20,000 करोड़ रुपए अदानी की कंपनियों में बेनामी संपत्ति कहां से आई, तो बताते हैं कि ओबीसी का अपमान हुआ। ओबीसी के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। आज मोदी जी अपने अपमान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता पूछ रही है कि 1100 रुपए का सिलेंडर क्यों है, महंगाई पर वार कब करोगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी ढिकानी सरकार। वो सरकार ठीक है आनंद जी, मेरा सवाल ये है, वो सरकार, मेरा सवाल आनंद जी आपसे ये है, ठीक है आनंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कर्नाटक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी संभावनाओं के रूप में इस राज्य को देख रही है और कई नेता तो ये मानकर चल रहे हैं कि कर्नाटक में उनकी सरकार बन रही है। ऐसे पीक समय में जब 10 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है, ऐसे में ये बयान सामने आना, आप इसको नहीं देखते कि इससे विवाद बढ़ेगा? और बीजेपी तो कह रही है कि जनता जवाब देगी। उसमें गुजरात में भी जनता ने इस तरह से जवाब दिया जब मौत का सौदागर वाला बयान दिया गया, कभी नीच का दिया गया। क्या कहेंगे आनंद जी? जब एक बलिदानी प्रधानमंत्री की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहा तब जनता ने जवाब नहीं दिया। ये कैसी बातें हैं? जब एक सम्मानित सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया तब तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की भाषाएं आप देख रहे हैं। अभी भाजपा के एक विधायक ने देश के बलिदानी प्रधानमंत्री की पत्नी को विषकन्या कहा है। ये कैसा है? जनता के सवालों से भारतीय जनता पार्टी हरदम भागती है। मध्य प्रदेश में भी एक 18 साल का मुख्यमंत्री जो है जनता को जवाब देने की बजाय रोज सवाल पूछने आ जाता है। ये कैसी राजनीति? राकेश जी जवाब दीजिए इसका। राकेश जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? खड़गे जी ने जो बयान दिया उसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने तो उस पर खेद भी जताया और बाकायदा ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि किसी की भावनाएं अगर आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। राकेश जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी गलती समझ में आ गई थी और उनने अपनी गलती को स्वीकार किया और उनने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफ़ी मांगता हूं। पर मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि ये जो चैनलों पे बैठकर कांग्रेस के नेता कुतर्क पेश कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है और ये कुतर्क पेश करके उसका अपमान कर रहे हैं। दूसरी सामान्य सी बात मैं हितेश जी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक ने शब्दों का चयन सही से नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी उस विधायक के शब्दों का समर्थन नहीं करती, क्योंकि हमारी सरकार गरीब हितैषी इतने काम कर रही है कि हमें बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने के लिए जनता के पास बहुत सारी चीज़ें। मैं उस विधायक की बात को कहता हूं कि इसका समर्थन पार्टी नहीं करती। दूसरी बात पे मैं आता हूं, हिंदुस्तान में होड़ मची हुई है हितेश जी। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से राजनीतिक सिनेरियो को देख रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? गुजरात में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री को नीच कहा जाता है। कर्नाटक में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री को सांप कहा जाता है।
क्यों भैया, कोई सरकार के खिलाफ आपके पास मुद्दे नहीं है क्या? 2014 से मोदी जी की सरकार चल रही है, आपके पास कोई एक मुद्दा नहीं है जो जिसको बात कर सके? आनंद जाट जी बड़ी बड़ी बातें चैनल पे कर रहे हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बातें नहीं मालूम क्या? राकेश जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये रिएक्शन जो आए हैं, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ये कहा है कि जो उन्होंने कहा उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। अब चूंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय के लाल हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना अध्यक्ष बनाया है लोकतांत्रिक तरीके से, तो अब बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए हितेश जी, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि दलित समाज के हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, पर अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ते थे और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करती थी, दलित समाज के मसीहा अंबेडकर के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी दलित की बात ना करे। दूसरी बात, दलित समाज की बात करने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करने वाली कांग्रेस ये बताए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कपड़े इसलिए काम आते हैं कि राहुल गांधी अपनी नाक पहुंचे उससे, तब दलित का अपमान नहीं होता, तब दलित की बात नहीं होती कांग्रेस पार्टी में। आप अपनी नाक पहुंच रहे हो एक दलित के कपड़े से जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तब दलित याद नहीं आते। मुझे इस बात का जवाब दिलाइए हितेश जी। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा आनंद जी से, आनंद जी से सवाल पूछूंगा। बासन गौड़ा यतमाल हैं, बीजेपी आपकी ही पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने सोनिया गांधी को विषकन्या बता दिया। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? चूंकि आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे में एक पार्टी का विधायक, आपकी ही पार्टी के विधायक अगर किसी महिला को विषकन्या कह रहा है तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए हितेश जी, मैंने अपनी बात शुरू, आपने तो प्रश्न नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने अपनी बात में शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करती, और कोई भी विधायक हो या कोई भी नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, उसको अधिकार नहीं है कि ऐसी स्तरहीन बात करने का। मैं पर यह कह रहा हूं, मैं तो अपने विधायक की बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं। ये मेरे विद्वान साथी बैठे हैं ना कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बोल पाएंगे कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात का समर्थन नहीं करते हैं, इनमें दम। मैं तो बोल रहा हूं ना अपनी पार्टी की तरफ से, और ऐसे लोगों का हमारी पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करती, ना पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। पर आपके चैनल पे चाहे भूपेश बघेल साहब हो, कमलनाथ जी हो, मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के प्रवक्ता हो, ये सब ऐसे कुतर्कों पे उतर आए, सब फलाने ने उसको पत्थर मार दिया था, ढिकाने ने उस पे कीचड़ फेंक दी थी, तो तुमको ठेका मिल गया क्या भैया? किसी ने गलत किया तो राहुल गांधी कहते हैं, आनंद जी, राहुल गांधी के हित की, ठीक है, उसके उन्नति की सवाल लेते हैं। आनंद जी, राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, और आज शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उसी मोहब्बत की दुकान से नफरत बेचने का काम कर रहे हैं खड़गे जी। इस तरह से लगातार जहर उगल रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम पर नीलकंठ की कृपा है, सारा जहर वो पी लेंगे। क्या कहेंगे इस पर? जहर तो देश पी रहा है, महंगाई का, बेरोजगारी का और नफरत का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पर बहरहाल आपके प्रश्न का जवाब दूंगा मैं, उससे पहले मैं इनको बता दूं कि जो इन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में कहा है, उसके बारे में लीगल एस्पेक्ट अब आज हमारी टीम देखेगी कि इन्होंने जो कहा है उसकी सत्यता ये प्रमाणित करें, अन्यथा कोर्ट का सामना करेंगे ये जरूर। खैर, मुझे प्रश्न ये नहीं है आज ये प्रश्न नहीं, प्रश्न भी ये है, प्रश्न ये आप मुझे धमकाने की कोशिश ना करें चैनल पे। आप बीच में अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, शांति से सुना, पूरा वीडियो दिखाता हूं, मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, कैसे नाक पोंछी जा रही है, उस पर बात कर लेंगे। अभी मुद्दे पर रहते हैं जी। आप मुझे धमकाइए मत चैनल पे, कोर्ट पे जाइए आप, बिल्कुल करिए, मेरे मुद्दे पर रहते हैं, आनंद जी अपनी बात करिए, और उसको उस नेता के खिलाफ भी कीजिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कपड़ों से नाक पहुंच रहा है, उसके खिलाफ भी शिकायत कीजिए, दलित का अपमान कर रहा है आपका नेता राहुल गांधी। आनंद जी अपनी बात रखिए ना, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब शांति से सुनिए, अब शांति से सुनिए, शांति से सुनिए, व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, केवल हमारे नेता के बारे में बोला। वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है भारतीय जनता पार्टी जो हर दिन संविधान का अपमान कर रही है, संविधान पर हर दिन बुलडोजर चला रही है, वो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की बात करती है तो हंसी आती है और इनकी मानसिकता पर तरस आता है। आज भारतीय जनता पार्टी एक चुने हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बढ़ते हुए कद से हर दिन परेशान है। 40% कमीशन की भ्रष्टाचारियों की सरकार, कर्नाटक में जब कोई मुद्दा नहीं है
जनता के पास जाने की हैसियत नहीं है। मध्य प्रदेश में 161 विधानसभाओं में विकास यात्राओं में जनता ने इनको आईना दिखाया है। पूरे देश को इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी और नफरत से तबाह किया हुआ है। जब इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे अपमानित कर दिया। यही तो मेरा सवाल था आनंद जी, यही तो मेरा पहला सवाल था, यही मेरा पहला सवाल आनंद जी था कि जब इतने सारे मुद्दे कांग्रेस के पास में है उठाने के लिए वहां पर, तब इस तरह के बयान की क्या आवश्यकता वहां पर थी कि जब इसमें विवाद हो रहा है और उसके बाद विवाद करके इस तरह की चीजें हो रही है और असल मुद्दे जो है वो कहीं पीछे छूट गए। आनंद जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप खुद बार बार कह रहे हैं कि खड़गे साहब ने अपने बयान के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया है। जब बार बार स्पष्टीकरण की आप बात कह रहे हैं तो यह मुद्दा डिबेट का विषय होना चाहिए था। क्या मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्यों होना चाहिए था? बात खत्म हो गई थी, स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे पास मुद्दे हैं जिन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 5 गारंटी हम कर्नाटक में दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, जैसे 1500 रुपए माताओं बहनों को देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, किसानों की कर्ज माफी मध्य प्रदेश में करेंगे। तो ऐसे कर्नाटक में भी 5 गारंटी दे रहे हैं। राकेश जी, मुद्दाविहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में, इसलिए जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है, इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। राकेश जी क्या कहेंगे इस पर? हितेश जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बयान देता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि खड़गे साहब आप प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोल दो, तुरंत बोल देते हैं वो। फिर गुजरात में हम किसी नेता से कहलवाते हैं तुम नीच बोल दो प्रधानमंत्री को, हम बुलवाते हैं साहब, हमारे पास मुद्दे नहीं है। अरे शर्म उनको आना चाहिए जिसकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसका बेटा दोनों ईडी में भ्रष्टाचार की पेशी कर रहे हैं, जिनका दामाद भ्रष्टाचार की पेशी कर रहा है, जो केजरीवाल ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, 8 लाख का पर्दा लगा रहे हैं भाई साहब अपने घर में। आपने सुना कभी कि 8 लाख का भी पर्दा आता है? आप देखिए, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जिसका शिक्षा मंत्री जेल में, पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार में इस्तीफे दे रहा है। लालू का पूरा परिवार गरीबों की जमीन नौकरी के नाम पे कि तुझे चपरासी बनाएंगे, तेरे 10 एकड़ जमीन मेरे बेटे के नाम पे कर दे। ये जो भ्रष्टाचार के गले गले में डूबे हुए लोग अब प्रधानमंत्री को गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे भैया? क्या उम्मीद कर सकते हो इनसे? और ये बात करते हैं हम बहुत मुद्दे वाले हैं। बताओ ना, एक व्यक्ति को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के किसी युवा को कमलनाथ सरकार ने दिया हो तो बताओ। 2 लाख का कर्ज किसी किसान का माफ किया हो तो बताओ ना मुझे। 51,000 मैं कार्यक्रम के आखिरी दौर में हूं, इससे फाइनल कमेंट के रूप में आनंद जाट जी आपसे जानना चाहेंगे। आनंद जाट जी, फाइनल कमेंट के रूप में अपनी बात रखिएगा। सवाल मेरा ये कि मुद्दा, जी एक सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा, संक्षेप में बोलिएगा। एक सेकंड में सिर्फ 1 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा, 1 सेकंड में। आज हिंदुस्तान में हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है। हर गरीब को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए मिल रहा है। इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि 70 साल तक सिर्फ गरीबों को लालीपॉप दिखाई। आनंद साहब जाना चाहेंगे आपसे, चुनाव भले ही कर्नाटक में हो रहे हैं लेकिन वहां पर दिया गया एक बयान, उसकी तपिश मध्य प्रदेश में भी महसूस हो रही है और छत्तीसगढ़ में भी। आनंद जाट साहब, इसे विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बयान की आंच वहां पर भी आएगी? आनंद जी, संक्षेप में रखिएगा बात अपनी। मध्य प्रदेश में एक नेता है प्रीतम लोधी, उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और उसे भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि ये हमारी पार्टी से बाहर कर देते हैं। जब मामला शांत हो गया तो वापस उसे ले लिया। आज ठीक वैसे ही वो कर्नाटक के विधायक से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी के हत्यारे से आरएसएस ने अपना पल्ला झाड़ा था। यार तुमने बोलो कि मैं खड़गे की बात का समर्थन नहीं करता, मैं बात फिलहाल की बात का समर्थन नहीं करता। सीधा प्रीतम लोधी का सीधा एग्जांपल है। जनता के सामने, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, जनता को बरगलाने के लिए जो बात का समर्थन नहीं करता, तुम बोलो। एक आदमी कहता है, जिस सवाल के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो सवाल अब भी बना हुआ है कि देश में जहर वाली सियासत आखिर कब तक चलती रहेगी? जब चुनाव आते हैं असल मुद्दों से राजनीतिक दल कहीं पीछे छूट जाते हैं, असल मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं और इसी तरह की जहर वाली सियासत या तमाम अलग अलग चीजों को लेकर जमकर वार पलटवार होता है। अब आगे देखना होगा कि इसको जनता किस रूप में देखती है और जनता इसमें आखिर अपना नतीजे के रूप में
क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।